रीति सिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्णी मेघ की उपमा दी। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त: जन्म 1595 ईस्वी, मृत्यु 1663 ईस्वी। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। आश्रयदाता इनके थे महाराज जय सिंह। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है: सत सैया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, बेधें सकल शरीर। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं हुई। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न के रूप में पूछा गया है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई के टीका का सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नलिखित हैं। टीकाकार कृष्णलाल कवि इनके पुत्र ही हैं। टीका है कृष्णलाल की टीका। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किया गया है। सूरत मिश्र टीकाकार हैं। टीका का नाम है अमर चंद्रिका और यह टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल टीकाकार हैं। इनके टीका का नाम है लाल चंद्रिका। प्रभुदयाल पांडे हैं टीकाकार। इनके टीका का नाम है प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में। यह आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास जी हैं। इनकी टीका है बिहारी बिहार। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह रचना दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन है। पदम सिंह शर्मा, इनकी जो टीका का नाम है संजीवनी भाष्य है और यह तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया गया है। इसमें आनंदी लाल शर्मा, इनका टीका है फिरंगे सतसई और इनकी टीका में फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने बिहारी रत्नाकर लिखा 1921 ईस्वी में। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। बिहारी सतसई के अन्य भाषा में किया गया अनुवाद, अनुवादक हैं पंडित परमानंद। अनुवादित नाम है श्रृंगार सतसई, भाषा संस्कृत में किया गया। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, अनुवादित नाम है गुलदस्त बिहारी, उर्दू में किया गया। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा। कवि हैं अमरूक, रचना है इनकी अमरूक शतक, भाषा है संस्कृत का। हाल कवि हैं, इनका पूरा नाम है शालिवाहन भी कहते हैं इनको। गाथा सप्तशती, यह प्राकृत भाषा में थी। गोवर्धनाचार्य कवि हैं, इनकी रचना है आर्या सप्तशती और यह संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये सभी पंक्तियां परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है।
बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए कि किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव के स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये शुक्ल जी ने कहा, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के बारे में कहा है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज जय सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। 12 मासा 1668 ईस्वी में, विषय वस्तु है 12 महीनों का वर्णन। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी में, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है इसमें। नयन पचीसी 1686 ईस्वी में, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है इसमें। पवन पचीसी 1691 ईस्वी में, छठ ऋतु ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है इसमें। यमक सतसई 1706 ईस्वी में, 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। हिंदी के प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं निम्न है। कवि हैं रसनिधि पृथ्वी सिंह, इनका उपनाम है। रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। कवि हैं नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, इनकी रचना है नायिका भेद, नक्सिक, 7 शतक। कवि हैं नेवाज, इनकी रचना है शकुंतल नाटक। कृष्ण कवि लाल हैं, इनकी रचना है बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजागर। हठी जी, इनकी रचना है श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में। विक्रमादित्य कवि हैं, इनकी रचना है विक्रम सतसई ब्रजलीला। राम सहाय भगत, इनकी रचना है राम सतसई वाणी भूषण वृत्त तरंगिणी कहकरा। बेनी वाजपेयी, इनकी रचना है या फुटकल छंद में रचना किया है इन्होंने। पजनेश, इनकी रचना है पजनेश प्रकाश, नक्सिक मधुर प्रिया। राम साहेब भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। रीति मुक्त कवि आलम जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की अंग्रेजन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनकी एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए, शुक्ल जी ने आलम के बारे में कहा। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लीजिए। जन्म है 1689 ईस्वी, मृत्यु है 1739। जन्म स्थान है बुलंदशहर, मृत्यु स्थान है वृंदावन। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते थे।
इनके प्रेयसी का नाम है गणिका सुजान और आश्रयदाता है मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने दो सवैया लिखा है जो निम्न है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानो, जो वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को जानो। चाह के रंग में भिजो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखाने। दूसरा छंद इनका, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुकई इति भांति की बात छकी। सुन के सबके मन लालच दौरे, पै बौरे लख सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहो, हाँ प्रवीणन की मति जान सकी। समुझे कविता घन आनंद की ही, आखिन नेह की पीर तकी। पंक्ति पूछी गई है परीक्षाओं में। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां देख लीजिए। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है, देखिए। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां। पहली है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रथिक, जहां जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया। घनानंद उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया। पन्ना के दरबार की सुभान नामक एक गणिका ने से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की रचना है विरह बारिश, इश्कनामा। रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की रचना की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतकाल की रीतमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुरदास के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर की बहुत सी अच्छी सच्ची उमंग ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दांबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी
प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकारदर्शी कवि थे। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव प्रमुख रचनाकार है। इनकी श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा उन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारिक कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णन में इनका हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ये ऋत मुक्त कवियों के बारे में थी। अब आगे ऋतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, जिसमें रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में जानेंगे। तो अगली कक्षा में इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।